लच्छा तू समझ ही नहीं रहा है, तेरी शादी के लिए 2 ऐसे वेडिंग प्लानर मंगवाए हैं ना जो तेरी शादी का सारा अरेंजमेंट देख लेंगे। तू सोच भी नहीं सकता। एक बार जोरदार तालियां स्वागत कीजिए शानदार शाहिद कपूर और आलिया भट्ट का। शाहिद, आलिया, लच्छा की शादी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। हम यही आशा रखते हैं कि आपकी शादी शानदार हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब हम साथ में इनको भी लेकर आए हैं। ये रास्ते में खो गई थी, क्या नाम था इनका? अरे बिजुरिया। लच्छा, तूने कभी सोचा था तेरी शादी में शाहिद और आलिया आएंगे? अरे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नेवर। अरे कितने खुशकिस्मत हैं आप आलिया जी। छोटा सा शादी का थॉट हमारे दिमाग में आया और तुरंत वहां से आप आ गई। शर्मा जी, हमारी शादी इनसे करवा दीजिए। हाँ? मेरे साथ? हाँ। अरे लेकिन आपका तो देखिए भाई साहब, आपका तो मैंने सुना है कहीं और चक्कर चल रहा है। आप यहाँ क्यों लाइन मार रहे हैं यार? इनको छोड़ दिए, हीरोइन है मेरी पिक्चर की। पल्ले ना तेल ना कढ़ाई, बनाने चला मिठाई। नहीं, देखिए हमारा कहीं पर और किसी लड़के के साथ चक्कर नहीं चल रहा। एक लड़की के साथ खाली हैंड टू हैंड टच हो गया था, तो हाथ को छोड़ के हमारा बाकी का पूरा शरीर पवित्र है एकदम। अरे शाहिद, इसकी बात कर रहे हैं, बिजुरिया की। तेरे को पता है इसको पकड़ के लाए शायद, ये सुसाइड करने जा रही थी। एक सेकंड, मेरे पास एक सुसाइड नोट है। बिजुरिया ने एक सुसाइड नोट लिखा है जो मैं अभी सबके सामने आपके सामने पढ़ने वाली। खुलासा पढ़ो। हो गया है, लिखा है, लिख रही हूँ दूध से, ओहो, इसे पानी ना समझना। इमोशनल। मेरे अलावा किसी और को अपनी दिल की रानी ना समझना। क्या बात है, क्या बात है। सच्चा प्यार, सच्चा प्यार। डियर लच्छा, सुना है कि तुम शादी कर रहे हो। तबेले में तो बहुत चारा है, पर मेरे पास सुसाइड करने के अलावा कोई चारा नहीं। वाह। तुम्हारी होते होते रह गई बिजुरिया। नहीं। देखिए, इस टॉपिक पे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। इसे यहीं पर रहने देते हैं। हम इसे कोने में ले जाके समझा देंगे बाद में, आप टेंशन मत और ये लीजिए। समझ जाएगी तुम्हारे कहने पे। अरे भैंस सांड के कहने से नहीं मानेगी तो किसके मानेगी? देखिए, थोड़ा सा टॉपिक को चेंज करते हैं। देखिए, आप दोनों हमारी शादी के लिए स्पेशली यहाँ पर आए हैं। बताइए आलिया जी, आप क्या लेंगी, फेरे या मुंह दिखाई? That is just a jokes by लच्छा। वो नहीं आप। ये देख, तुझे हल्दी लगाने अब आ गए। अरे शाहिद, आलिया कैसे मेरे बच्चे? दादी, मेरी फिल्म हिट हो गई, तू क्या बधाई मांगने का काम शुरू कर दिया तुमने? अच्छा हो गया बच्चे, तुम दोनों आ गए, हमारी हेल्प हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल। हाँ, एक्चुअली आलिया, क्यों ना तुम थोड़ा सा ढोलक बजा दो, शाहिद आप गाना गा दो और हम हल्दी लगा देते हैं। हाँ, तो हम हल्दी की शुरुआत करते हैं। आलिया, बैठ के बजाय से मांगने वाली लग रही है। बैठ के ऐसे पकड़। सुनिए शर्मा जी, अब जब ये लोग यहाँ पे आ ही गए हैं तो लगे हाथ आलिया से मेरे भाई की रिश्ते की बात कर लीजिए ना। प्लीज। आलिया, मेरा भाई वैसे ब्रैड पिट टाइप दिखता है, बिल्कुल। ब्रैड पिट? सूखी ब्रेड जैसा मुंह, ब्रैड पिट बोल रहे इसको? इसका भाई फालतू काम नहीं करने। इतना आलसी आदमी ना नाक पे मक्खी बैठती है, हाथ से नहीं उठाता, जीभ से लगा रहता है। पागल कहेगी। अरे रुकिए, शादी यहाँ पर हमारी हो रही है, अपने साले को बीच में कहाँ घुसा रहे हैं आप? आपसे एक छोटा सा सजेशन चाहिए था। वैसे इधर हनीमून पे हम कहाँ जाएं? काम कर, तू एक जगह है, हाँ, भाड़ में जा। एक बार बात जरा बताइए ना कि ये जो शादी होती है उसमें वो सुहाग रात में दूध पीना क्या कंपलसरी होता है कि क्या? छोटी सी प्रॉब्लम है कि दूध पीते ना तो हमें गैस हो जाती है। सुहाग रात में हम खिड़की दरवाजे खुले भी नहीं रख सकते। लच्छा, तू तो पीना ही मत रात को दूध। तेरे को गैस हो गई, कल को पता चले दुल्हन पंखे पे लटक रही। सुहाग रात में हमने ये भी सुना है कि थोड़ा बहुत रोमांस करना जरूरी होता है। ऑब्वियसली। थोड़ा बहुत। इसका थोड़ा ही बहुत होगा।
हम थोड़े शर्मीले टाइप के रहे हैं बचपन से, तो इसलिए अगर ये रोमांस कैसे होता है, थोड़ा अगर टीचिंग अगर आप दे सके हमें। अरे हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। शाहिद मेरे साथ रोमांस करके दिखा देंगे आपको। क्यों? अच्छा, तुझे शर्म नहीं आती? अपने पति के सामने तू शाहिद के साथ रोमांस करेगी? शर्म नहीं आती तुझे? हाँ एग्जैक्टली, जब मेरा पति मेरे सामने दूसरी हीरोइन के साथ फ्लर्ट करता है तब तो आप कुछ नहीं बोलती। आज कोई फ्लर्ट नहीं करेगा। क्या? हाँ, क्यों? मैं शाहिद के साथ रोमांस करके इसे दिखाऊंगी। है ना? आजा बच्चा। देखिए अब तो मेरी भी शादी होगी, मैं भी एक्सपीरियंस्ड हो गया हूँ। एक्सपीरियंस्ड लोग रोमांस करेंगे। सीख गए, हमने सब देखा, हम सीख गए। अब हम थोड़ा अप्लाई भी कर लेते हैं। आइए अब किधर किधर इधर पीला पकौड़ा बन के आलिया के साथ रोमांस करेगा तू? हम अगर जबरदस्ती उसके हाथ पीले करेगा, भाग यहाँ से। ठीक है, तो हम जरा क्लीन होके आ जाते हैं वापस। हम इसको तैयार करते हैं। हम आते हैं, लेकिन हाँ जाना नहीं है, तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। I'll be back। अच्छा हाँ चलिए चलिए, चल चल आइए चल चल चल। आइए आइए आइए, वाह। एक बार आलिया और शाहिद के लिए जोरदार तालियां। पाजी, शाहिद और आलिया पिछले 1 साल में तकरीबन 3 बार कॉम्बिनेट्स में आ चुके हैं। हाँ। और पिछले साल शाहिद को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला और आलिया को बेस्ट एक्ट्रेस का। तो मैं क्या ये समझूं कि हमारा शो आपके लिए लकी है? वैसे सर, हाल ही में आपकी फिल्म रिलीज हुई है जो बहुत अच्छी हिट हो गई है, तो क्या हम ये समझे हम दोनों आपके लिए लकी हैं? मैंने फिल्म का ट्रेलर देखा शाहिद भाई। जी सर। शानदार का, बहुत ही शानदार ट्रेलर है। थैंक यू। थैंक यू। और एक सीन में तो आप कमाल लग रही हैं, कौन सी सीन में? जिसमें मूंछ लगाई है। आप क्या समझी? नहीं, आप पहले हैं जिन्होंने इनकी मूंछ को ज्यादा मेंशन किया है इनके दूसरे वाले वाले शॉट से। वो वाली। चलो, गॉड ब्लेस यू। ऐसे फलती फूलती रहो, हम तो देख के खुश होते हैं। मैं आप दोनों से पूछना चाहता हूँ कि शानदार में ज्यादा शानदार कौन है? मेरे लिए सबसे शानदार चीज शानदार के बारे में ये रही है कि मेरे फादर और मेरी बहन दोनों फिल्म के अंदर हैं, तो मुझे उन दोनों के साथ पहली बार काम करने का मौका मिला, तो इट्स अ वेरी स्पेशल फिल्म बिकॉज मेरे साथ भी पहली बार काम करने का मौका तुम मिला। तो स्पेशल हो ही, तुम तो सबसे शानदार। मैंने आज तक देखा पाजी, जो थीम मैरिजेस होती हैं या डेस्टिनेशन वेडिंग्स होती हैं, उसमें लड़कियां घाघरा चोली पहनती हैं, साड़ी पहनती हैं, लेकिन आलिया आपने जो मतलब रेंज दिखाई है, ऐसा क्या खास पहन लिया भाई? आप देखेंगे आपकी आंखें खुल जाएंगी। मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, उनको अभी भी नहीं समझ आया। एक तरफ आलिया ना मूछें लगा के डांस कर रही हैं और दूसरी तरफ बिकनी। अच्छा, ये मूछ का आइडिया कहाँ से आया था आलिया? इतनी खूबसूरत ग्लैमरस हीरोइन में मूछ लगा रही है। तो आई थिंक मैं उसका फायदा उठा सकती हूँ ना, मूछ लगा के थोड़ा सा वो मैन साइड जो मेरे अंदर है, मोजो साइड, वो बाहर आएगा। अच्छा, मुझे वो मर्दों वाली डांस करनी है, मुझे भी रायता फैलाना है, मुझे भी गंद फैलाना है। किस तरह की गंद की बात करिए आप? क्लैरिफाई करिए, आपका मतलब क्या है गंद? हाँ, हम तो सफाई अभियान से जुड़े लोग हैं, आप कह रहे वो वाली गंद। गन। बिल्कुल, देखो 1 साल भी पूरा हो गया। वो वाली गन। कौन सी वाली? वो वाली। वो पाजी, आप यार elaborate मुझे तो करोगे? इसमें कुछ समझ नहीं आया। वो वाली गंद, ये वाली गन तो हमें पता। हाँ। ये वाली। हाँ, वो वाली गन कौन सी वाली है? कहने का मतलब आपको दिल करता है कभी कभी कि लड़कों जैसे काम करने को। ये वाली गन यार, ये तो बड़ी तगड़ी वो जो गन। अंदर वाली गन है। ये तो शहम आता भाई, छा गई गुरु। इसी बात पे कुछ लफ्ज गन के ऊपर। गंद के ऊपर क्यों हाल है यार? अभी गंद के ऊपर। गंद के ऊपर से। अच्छी वाली गन। मैं भी सफाई अभियान वाला एम्बेसडर हूँ, गंद के ऊपर मेरा कोई शेर नहीं। हेलो आलिया, हाय। प्लीज शाहिद। हाय गुत्ती। शाहिद,
जी। ये 2 टिकटें हैं, चलो बरेली चलते हैं। चलो। बरेली क्यों लेके जा रही शाहिद को? जितने मेरे पास पैसे थे उतने में बरेली की टिकट आ रही थी। लड़कियों के मूछ लगा के क्यों घूम रही तू? मैंने तो तुमसे कभी पूछा नहीं कि आदमियों के बिना मूछ के घूम रहे हो, कभी पूछा? और वैसे भी ये फैशन है, इनको क्या पता, समझिएगा कि फैशन यार। ये शक्ल पे डिपेंड करता है फैशन, पता है? आलिया मूछ लगाती है ना फिर भी हॉट लगती है, तू मूछ लगा के। ऑडियंस से पूछ लेते कौन ज्यादा हॉट है। 1 मिनट उसके लिए। शट अप। मैं और आलिया यहाँ पे डांस करेंगे और आप बताइएगा कि किसका डांस ज्यादा अच्छा है। जो भी जीतेगा उसको फिर शायद किस करेंगे। दैट इज द रूल ऑफ द गेम। शादी रेडी? मैं तो बिना कॉन्टेस्ट के किस करने को तैयार हूँ गुत्ती, पता नहीं तुम घुमा फिरा के। तो ये मूंछ है, आप इस मूंछ की लगा सकती हैं। चिपकाते कैसे हैं इसको? चिपक जाती है। ओके, ऑडियंस ने डिसाइड कर दिया है, मेरे नाम का जिकारा लगाया उन्होंने। अब मैं चाहती हूँ कि शाहिद आए और ये विनिंग की रस्म पूरी करें। आओ गुत्थी, आज दुनिया को दिखा देते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें किस करूं, मैं तुम्हें देखकर एक रोमांटिक, तुम्हारे पाउट को देखकर एक खूबसूरत जो तुम्हारा पाउट है, ये मुंह क्या बनाया तूने? उसको लेकर मैं एक रोमांटिक डायलॉग बोलना चाहता हूँ। एक मिनट, आंखें खोलो गुत्थी। 1 मिनट पहले मुंह कैसे बना रही गुत्थी? जैसे सीवरेज का पाइप नहीं फटा? ये सेक्सी होता है। ओके, ओह सॉरी, ये सेक्सी बोल बेटी। और मम्मी पापा अलाउ नहीं करते ना ये वर्ड। गुत्थी इधर आओ, इधर आओ। सॉरी, एकदम से पिया ना तो बर्फ हो गया। 1 मिनट। अब बॉयफ्रेंड को भगा रही है, क्या कर रही है? मेरा रोमांटिक डायलॉग सुनो, देखो मेरी तरफ, ये रोमांटिक डायलॉग सुनो। शायद गुत्थी झूठी, इन सब लोगों ने तेरा नाम कैसे लिया? आलिया भट्ट के ऊपर चांस ही नहीं है, तूने कुछ किया है गलत। हाँ, वही मैं बोलूं, पैसा दिया है। यहाँ ये सब लोग बिक चुके हैं एक्चुअली। हाँ, मैंने इनको कहा था कि 50 सही जवाब, लाइफ में पहली बार सही जवाब। मैंने इनको कहा था 50-50 रुपए मिलेंगे। तो ठीक है, इनको पैसे दो, फटाफट निकलो चलो। मैंने कहा था मिलेंगे, मैं दूंगी थोड़ी, ये थोड़ी कहा था मैंने। इसको कहते हैं ब्यूटी विद दिमाग। देखा, यही प्रूव करने के लिए आई थी, बाकी सब टाइम पास था। पाजी आपको पता है आलिया के साथ एक ट्रेजेडी होती है हर फिल्म में। हाँ आलिया ने 2 स्टेट्स की, उसमें इसके जो पापा थे वो इनकी शादी के खिलाफ थे। हाँ। हम्टी शर्मा की दुल्हनिया की, उसमें भी पापा शादी के खिलाफ थे। इस फिल्म में भी मैंने देख रहा हूँ, शानदार में भी इसके पापा शादी के खिलाफ हैं। तुम थोड़े से और पैसे डाल के कोई अच्छे से फिल्मी पापा क्यों नहीं रख लेती? हर बार पापा शादी के खिलाफ क्यों होते हैं? ये समय है तुम ये बोलो कि ये फिल्म का कॉन्सेप्ट और कहानी बहुत अलग है, बिकॉज अभी मुझे फीलिंग आ रही है कि इस स्टेटमेंट के बाद लोग सोचेंगे पिक्चर में नया क्या है बॉस। कुछ ऐसा बोलो। मैं यही बोलूंगी, ऑफ कोर्स हमारी फिल्म बहुत अलग है, पर अगर बेटी है तो पापा है, अगर लड़का है तो पापा विल गेट जेलस। Okay. तो ये आई थिंक एक जो रिश्ता है वो कभी चेंज नहीं हो सकता। तो आई एम सॉरी, ऑल गर्ल्स आर गोइंग टू बी स्टक विद वन पॉसेसिव पापा। आपके पापा भी ऐसे ही हैं? हाँ बिल्कुल। मेरे पापा इनके पापा प्ले करते हुए मुझसे जेलस होके मुझे ही आगे दूर भगाने लगे थे इस पिक्चर के अंदर। वो इतना कैरेक्टर में घुस गए थे कि वो भूल गए थे कि एक्चुअली मैं उनका बेटा हूं। तो जब मैं बोलता था पापा, तो वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करते थे, वो सिर्फ आलिया की तरह प्रोटेक्टिव हो गए थे बस। शायद इस फिल्म में आप पंकज कपूर साहब के साथ काम कर रहे हैं, आपके पापा हैं और इतने खतरनाक एक्टर हैं, भाई सामने वाले एक्टर को वैसे खा जाते हो। हाँ। आपने किसी सीन से पहले उनको कहा नहीं पापा थोड़ी कम एक्टिंग करना? खाया खुया आया हूं आपके पास। आपने कहा था नहीं पापा थोड़ी कम एक्टिंग करना, थोड़ी नॉर्मल से थोड़ी कम, ऐसे कहा था नहीं कभी किसी सीन में? नहीं, एक्चुअली डैड को तो मैंने कुछ नहीं कहा, बट मुझे ये लोग कहते रहते थे, मैं जब भी डैड के साथ सीन करता तो इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रहा है, थोड़ा हाँ। कम कर ले। मुझे ये ज्यादा कर रहा था। ऐसा लगता था कि मुझे कोई देखने नहीं वाला फिल्म के अंदर।
तो बिल्कुल जैसा मुझे जब मैं कपिल शर्मा के शो पे आता हूँ ना, मुझे लगता है मुझे कोई नहीं देख रहा, वैसी फीलिंग आती है जब मैं डैड के साथ शानदार में एक्टिंग करता हूँ कि मुझे तो कोई देखेगा ही नहीं। हाउ स्वीट ऑफ यू। इस फिल्म में दिखाया गया है कि शाहिद को रात को नींद नहीं आती है, जी आलिया को भी रात को नींद नहीं आती है, और रियल लाइफ में भी तकरीबन लेट ही सोने वाले लोग हैं। जी Am I right? जी जी। मैं बिल्ली हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि मैं कुत्ता हूँ, बट शायद रॉन्ग हो जाए। मतलब रियल लाइफ में मैं बहुत सोती हूँ, तो मैं बिल्ली हूँ। ओके। एक्चुअली फिल्म की कहानी कुछ ऐसी है कि हम दोनों इंसोम्नियाक्स हैं, जी। और जिसका मतलब है रात को हमें नींद नहीं आती है, और उसी वजह से हम दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, अच्छा। क्योंकि हम दोनों ऐसे घूमते रहते हैं रात को, तो हम हाँ। टकरा जाते हैं एक दूसरे से। ओके जी। पर चलो, आपको तो नींद ना आने का फायदा हो गया फिल्म में। हाँ, मैं बहुत घूमते घूमते आलिया मिल गई। अच्छा देख लो, आदमी खुद जैसा होता है उसके साथ इंसिडेंट्स भी ऐसे होते हैं। शाहिद को नींद नहीं आ रही थी तो सामने भी आलिया मिली। मेरे को नींद नहीं आती ना, मैं खिड़की से देखूं, बाहर ऑटो वाले अपनी नाभि में उंगली डाल के खारिज कर रहे होते हैं। मेरे को कभी नहीं मिली। मैं कभी कभी सीरियसली मैं जानता हूँ ना, नाभि में उंगली डाले। रात को खड़े रहते हैं ना ऑटो रिक्शा में, नींद नहीं आ रही